बचपन, बाप और माशूक, जिंदगी के सारे पन्ने झूठे। बस आज की रात और कल वजीर की मात। स्टाइल वही रखिए आप अपना। ये क्या बात है, ये पहले डिस्क्लेमर देना चाहिए था। अरे यार, आई एम स्माइलिंग। ओके, बस आज की रात और कल वजीर की मात। सरहद की उस पार से आए, जिंदा रहने की जो कीमत है ये हमसे अच्छा। प्यार से लोग बंगाली बुलाते हैं और मैं सिर्फ जॉनी वॉकर को ही जानता हूँ। शो आएगा तो भर भर के डायलॉग हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही बोलने जो ट्रेलर में आए। निशांत आपने पूरा नहीं किया, सर बोल रहे थे। हाँ जी। जवाब नहीं सुना आपने। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सिर्फ वही दे सकता है जो आपके सबसे करीब हो? कौन सी चीज? सोचिए, आप दीजिए आंसर। आपसे पूछ रहा हूँ वैसे। मुझे तो कुछ नहीं पता है, मैं आपने तो खो गया हूँ। आपने ट्रेलर तो देखा है। बहुत बार देखा है। अच्छा, ठीक है। धोखा। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली की पूरी टीम, डायरेक्टर मिलन लोथरिया साहब, ताहिर राज बसीन, अनुप्रिया गोइंका, निशांत दहिया और अंजुम शर्मा। आप पांचों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं इस सीरीज के लिए। थैंक यू। तो मैं सोच रहा था कि सबसे पहले हम एक एक डायलॉग सुन लेते हैं, क्योंकि ये जो एक्शन और गोलीबारी की सत्ता के लिए लड़ाई है, इसमें जो रिश्ते भी दांव पर लगे हैं, इसमें मज़ेदार स्टार्टिंग होगी डायलॉग से। अनुप्रिया, आपसे शुरू करते हैं। जी। बस आज की रात और कल वजीर की मात। स्टाइल वही रखिए आप अपना। ये क्या बात है, ये पहले डिस्क्लेमर देना चाहिए था। अरे यार, आई एम स्माइलिंग। ओके, बस आज की रात और कल वजीर की मात। ताहिर। अच्छा, सही ऑर्डर है। सरहद की उस पार से आए, जिंदा रहने की क्या कीमत है ये हमसे अच्छा कौन जानता है। अंजुम। प्यार से लोग बंगाली बुलाते हैं और मैं सिर्फ जॉनी वॉकर को ही जानता हूँ। सर आप। निशांत। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सिर्फ वही दे सकता है जो आपको अच्छे से जानता है? कमाल, क्या बात है, सबको रटा हुआ था। ट्रेलर देखा है। आपने थोड़ा टाइम दिया ना और सोचने आप- का। और वो भी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, लेकिन आपने काट दिया तो मैंने कहा अच्छा है। मैं इस बात पे आपको ये बता जो दूं आपका कि सबसे जब- करीबी होता जब है। शो आएगा तो भर भर के डायलॉग हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही बोलने जो ट्रेलर में आए हैं। निशांत आपने पूरा नहीं किया, सर बोल रहे थे। हाँ जी। जवाब नहीं सुना आपने। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सिर्फ वही दे सकता है जो आपके सबसे करीब हो? कौन सी चीज? सोचिए, आप दीजिए आंसर। आपसे पूछ रहा हूँ वैसे। मुझे तो कुछ नहीं पता है, मैं आपने तो खो गया हूँ। आपने आप। ट्रेलर तो देखा है। बहुत बार अच्छा, देखा है। अच्छा, ठीक है। धोखा। तो सर आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? मेरा फेवरेट डायलॉग बचपन, बाप और माशूक, जिंदगी के सारे पन्ने झूठे निकले। क्या बात। क्या बात। तो ये कितना मज़ेदार होता है, जिस टाइम पे हम पैदा नहीं हुए, जिसको देखा नहीं है और उसको उस पे जाना और उसको जीना। तो तीन बातें लेते हैं कि वो कौन से लिस्टिकल आपने या आपको वो बहुत लग रहा था यार इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि, तो शुरू करते हैं आपसे। वो तीन बातें जब आप उस 60 के दशक को जी रहे थे पर्दे पर, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था जब अपना किरदार आप बना रहे थे। तो देखिए, मतलब जो 60 का दशक बनाने की जो मेन जो चीज़ थी, उसके लिए जब मैं मिलन सर से मिला और जब पता चला कि ये एक ऐसा शो है जो 1960 में बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया काम ऑलरेडी मिलन सर ने, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने और जो हमारे डीओपी हैं विष्णु राव ने, इन लोगों ने जो आर्ट का जो काम है, ये पूरी जो दुनिया बनाई है इन लोगों ने, ये इतनी ज़्यादा कारगर और सक्षम बनाई थी। उस समय दिख रही थी, मतलब आप गाड़ियों से लेके एक लाइटर हो या बाइक्स हो, गन्स हो, कपड़े हो, स्कार्फ हो, हर चीज़ जो बेसिकली विजुअली जो आपको दिखेगी, ये सारी चीज़ें हैं जो 1960 खड़ा करेंगी। ये सब जो आपके सामने जब था, तो आपकी बस यही जिम्मेदारी थी बतौर एक्टर, बतौर अभिनेता, कि आप अपना किरदार एक सही तरीके से, उसकी सोच और उस इंसान को आप वहाँ पे खड़ा कर दें। और उसमें भी कई बार मिलन सर की गाइडलाइंस पे ही मैं चलता था। इनफैक्ट एक आध बार हम सीन शूट कर रहे थे और सीन बहुत बखूबी हो गया, तो सर आए और उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया है, लाइनें वगैरह, ह्यूमर, जो भी इंटेंसिटी है, सब सही हो रही है, लेकिन एक और करते हैं। मैंने कहा सर, लेकिन यार 1960 नहीं लग रहा। 1960 में
आदमी हो या औरत हो या जो भी लोग बात कर रहे हैं वो ऐसे बात करेंगे, वो वैसे बात करेंगे, तो एक्चुअली एक पॉइंट के बाद जो सोच है, जैसे हम कहते हैं कि पहले ये होता था कि मेन विल बी मेन, आप एक तरीके से बात कर रहे हैं, आप पोलाइट हैं, आप प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन आप में फिर भी एक फर्मनेस अपनी पर्सनालिटी में होती थी। हो सकता है वो जिस तरह से आप कपड़े पहनते थे, हमेशा पहले के ज़माने में लोगों में ये बहुत होता था कि जब भी घर से बाहर निकलो तो सूट बूट में आप जो भी कपड़े पहने एकदम अपना बेस्ट लगना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी ये थी कि उस इंसान की सोच और उसका फ्लेवर, उसकी बॉडी, मतलब अगर एक तरह से बॉडी दिखनी चाहिए, जैसे आप फिटनेस हैं, जैसे भी लग रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी फिट और इतना ज़्यादा भी लीन जो है वैसा ना लगे कि वो आज का इंसान लगने लगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी, लेकिन दो चीज़ें मैं कहूँगा, एक तो आपकी फिजिकलिटी और दूसरी आपकी एक मेंटल फ्रीक्वेंसी, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जो लगे कि ये 1960 का इंसान है। ताहिर, आपके लिए कितना मज़ेदार था उस समय को जीना, और वो 3 बातें, अगर 4 हैं तो भी आप बता सकते हैं, जिनको आप हमेशा ध्यान रखते थे कि अभी कैमरा ऑन हो रहा है, मुझे ये 3 बातें बहुत ध्यान रखनी है? जी, सबसे मज़ेदार बात होती है अगर आप किसी भी पीरियड का, और यहाँ हमारा 1960 का था, कि जब आप सेट पर आएँ तो आप वाकई उस दुनिया में आ जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार का सेट बना हो, गाड़ियाँ, विंटेज घड़ियाँ। 3 चीज़ें मेरे लिए होंगी। सबसे पहले तो अर्जुन भाटिया जो मेरा किरदार था, उसकी बॉडी लैंग्वेज मेरे बॉडी लैंग्वेज से बहुत अलग है। उसके शोल्डर हमेशा, और पहले हफ्ता 10 दिन सर को हमेशा माइक पे या मुझे आकर बोलना पड़ता था कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग, तो रिमाइंडर था कि मतलब आपका स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर, ये सबसे पहली चीज़। दूसरी जो मैं अपनी निजी ज़िंदगी में रेगुलर बेसिस पे नहीं करता वो है क्लीन शेव, क्योंकि उन दिनों में ये स्टबल रखना नहीं था। और तीसरी बात जो आजकल के पीढ़ी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, वो ये याद रखना कि उस टाइम सेल फोन नहीं हुआ करते थे। तो कई बार जब सेट में आप कैरेक्टर में रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिमाग होता था कि यार मैं एक मैसेज भेज दूँ या इंस्टाग्राम पे 10 मिनट, कोशिश ये होती थी कि फ़ोन जहाँ तक हो सके वो या तो वैन में रहे या असिस्टेंट के साथ रहे, क्योंकि उस वक्त सीन के बीच में फ़ोन से दूर रहें। तो ये 3 चीज़ें थी। मिलन सर, आप तो डूब गए हैं ऐसे, मतलब सर वहीं के हैं वो, 96 आप पैदा नहीं हुए थे लेकिन 1962 में, है ना? आप 65 के बाद, यू नो, लेकिन क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर जो डूब जाएगा वो उसको जी लेगा, जो डूबा सो पार। डूबा सो पार। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं या समझ में आती हैं। जैसे कहते हैं कि मर्द की जो खूबसूरती होती है वो उसमें 2 पहलू होते हैं, गुफ्तार और रफ्तार। जिस तरह से वो बोलता है और जिस तरह से वो चलता है, उसकी खूबसूरती उसी में छुपी हुई है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, अभी आपने अंजुम से बात की, ताहिर से बात की, उनका बोलने का जो रिदम है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है आज के ज़माने की कंपैरिजन। ये बहुत अच्छी बात है एक्टर के लिए। अगर वो इत्मीनान से और ठहराव से आपसे बात करने लगे, इसका मतलब वो इवॉल्व हो गया है, उसकी जर्नी में एक एवोल्यूशन आया है, तो वो अपना स्पेस ओन करने लगा है, उसको मालूम है उसको क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो ये सारी चीज़ें इस एक्सपीरियंस में भरी हुई है। आप जब इस एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं तो आपको सही म्यूज़िक का एहसास होता है, सही, क्योंकि मेरा ये बहुत ज़्यादा मानना है कि सबसे बेहतरीन काम, चाहे वो गाने हों जो आज भी हम जब गाड़ी में बैठते हैं रेडियो लगाते हैं, या मेरी बेटी सुनती है जब शाम को स्कूल से आती है तो उसको पुराने गाने बहुत पसंद हैं, पुरानी फिल्में बहुत पसंद हैं। आज भी हम सब अमित जी के फ़ैन्स हैं, आज भी हम सब राजेश खन्ना साहब की फिल्में देखते हैं। तो कुछ तो होगा मैजिक जो आज तक हम 50 साल के बाद भी वही गाने सुन रहे हैं। आप पार्टियों में जाते हो तो वही गाने बजते हैं, क्यों? कुछ तो एक करिश्मा था, एक मैजिक था। तो वही बस मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ शेयर करूँ, अपनी टीम के साथ शेयर करूँ, थोड़ा उनको उस दिशा में ले जाऊँ जिसमें एक नशा है। बिल्कुल बिल्कुल है आपके सारे। अभी जब आप बात कर रहे थे तो मैं सब अजय देवगन, वंस अपॉन अ टाइम, डर्टी पिक्चर सब देख रहा था कि वहाँ के मर्द थे कैसे और कैसे बात करते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनुप्रिया, आपके लिए वो चीज़ें जो आप बहुत ध्यान रखती थी, आपके लिए तो बहुत सारा था, कॉस्ट्यूम, हेयर, बातें, स्टाइल, सिगरेट भी पी रही हैं आप। आपने तो जवाब भी दे दिया है। आपको सबसे ध्यान से देख रहा था मैं। थैंक यू। बट आई थिंक संजय जी सबसे ज़्यादा तो जैसे सबने कहा
कि कॉस्ट्यूम पे इतना उम्दा काम हुआ है ना, और सर ने और हम सबको बहुत छूट दे रखी थी. दैट इज़ वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट हिम, कि उन्होंने कभी भी शंकरी के कैरेक्टर को कहीं भी बांधा नहीं. ही जस्ट हैड अ विजन फॉर हर एंड ही वांटेड टू ट्राई आउट एवरीथिंग इन हर स्कोप टू सी हर इवॉल्व. और जिया, मलिका, तृप्ति, हर्षिता, ये पूरी टीम थी जिन्होंने बहुत साथ दिया. एंड कॉस्ट्यूम में शंकरी के कॉस्ट्यूम्स ऐसे हैं कि उसमें उनमें जाने के साथ ही एक सर्टन बॉडी लैंग्वेज, एक सर्टन ऑरा, पर्सनालिटी अपने आप ही आ जाती थी. टू दैट द सेट यूज्ड टू ऐड अ लॉट बिकॉज वी वर शूटिंग इन पैलेसेस. आई रिमेंबर हमारा एक बाथरूम का सीन था और इतनी छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा गया था. और एक तो वैसे भी आई एम एन ओल्ड सोल, मैं जहाँ उस तरह के एटमोसफियर में जाती हूँ, आई फील वेरी एट पीस एंड इन माई स्किन ऑटोमेटिकली, सो दैट हेल्प्स मी. एंड शंकरी के कैरेक्टर के लिए आई थिंक समवेयर डीप डाउन वन मेजर थिंग वाज कि जो उसने स्ट्रगल्स देखी होंगी उसकी लाइफ में, जहाँ तक वो जिन चीज़ों से वो गुजरी होगी और जहाँ वो जाना चाहती है, शी वॉज अ वेरी वोकल पर्सन फॉर हर टाइम्स. शी इज़ अ वेरी आउटस्पोकन, वेरी श्योर वुमन कि वो क्या चाहती है. बट उसने जो जर्नी देखी और जो जो चीज़ें उसको क्रॉस करनी पड़ेंगी, आज की तारीख में हमें वो चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं. तो वो एक डिफरेंस रखना कि भले मैंने भी अपनी लाइफ देखी है, आई ऑल्सो बिन थ्रू लॉट ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ, बट स्टिल पुटिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ everybody or stating my point is much more easier for me as a person today than it would have been for any woman of her caliber, I think about 60 years ago. So that was a very important factor for me to remember ki this is a time that's why I need to use certain aspects of my personality to make the men around me work to my tunes. The end game is very important for her. उसके भी इमोशंस हैं, पर उसको अपने इमोशंस कंट्रोल करके अपना जो मेन उसका फोकस है वो रख पाती है अपने मेन टारगेट पर. उसके लिए वो हर वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ कहाँ पहुँचेगी. प्रशांत, आपने भी? मेरे को लगता है कि सबसे पहली जो चीज़ थी, आरपी का किरदार जब मैं निभा रहा था, तो उसमें ये था कि आरपी बहुत ही रिच फैमिली से आता है और ऑब्वियसली उसके बचपन जैसे वो बड़ा हुआ, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद वो लगभग 10 साल इंग्लैंड में रह के आता है. तो मेरे को ये पक्का ध्यान रखना था कि ये इंसान बाहर गया है 10 साल, और अगर यहाँ पर वापस आया है तो ऑब्वियसली जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जो 16 से लेके 25-26 के आसपास, जब वो वापस आ रहा है अपना कॉलेज ख़त्म कर वो इंसान को बनाते हैं कहीं ना कहीं. तो मेरे को ये पक्का ध्यान रखना था कि हाँ, ये एक नॉर्मल इंसान की तरह तो नहीं बिल्कुल बिहेव करेगा कि आराम से ऐसे बैठ गया है. एक अप टाइटनेस होगी, एक वो होगा कि हाँ देखो, मैं यहाँ के कपड़े पहनता हूँ, मैं ये वाला इत्र यूज़ करता हूँ, मैं फलाना कुछ ये करता हूँ. सारी चीज़ें उसका एक ऐसा था कि उसकी हमेशा उसकी एक जो क्लास थी, जो वो हमेशा खुद एक्नॉलेज करता है कि मेरी क्लास है, वो हमेशा मेंटेन करनी थी. वो एक पक्का इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो हमेशा याद रखना था मन में. और दूसरी बात थी, कहीं ना कहीं ये जो किरदार है, ये हमेशा स्कीम कर रहा है कुछ ना कुछ, कि अर्जुन क्या कर रहा है फ़िलहाल, बंगाली क्या कर रहा है, तो मतलब हर कोई, जगन सेठ ने इस टाइम क्या किया, मैं कैसे क्या कर दूं जिससे कि मैं वहां पहुंच जाऊं इनसे पहले. तो इस इंसान की हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. ये कभी भी मतलब ऐसे नहीं बैठता है शांत. कोई भी बात चल रही है, सोच रहा है कि मैं इधर से क्या करूँ, उधर से क्या करूँ. तो ये हमेशा 2 और 2 का 5 करना चाहता है, 4 नहीं. तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि हमेशा लगे कि इसके दिमाग में अभी भी कुछ है, कुछ तो ये गेम खेल रहा है फ़िलहाल. और तीसरा था कि मैं बस मिलन सर हैं, उनसे सुनूं, उनसे इनपुट लूं और ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी थी जो कई बार समझ में नहीं आती थी. कई बार ऐसे डायलॉग्स थे, हेवी डायलॉग, जो हमने आजकल जो भी मैंने पहले भी किया है, आजकल काफ़ी फिल्मों में ऐसा होता है कि बिल्कुल ही ऐसे डायलॉग्स भी लिखे होते हैं जिनमें हम बस बोल देते हैं नॉर्मल, जैसे हम आपस में आजकल बातें करते हैं. लेकिन ये जो 60 का दशक था, इसमें थोड़ी सी तो डायलॉग बाजी है, थोड़ा मतलब डायलॉग्स में वजन है. तो कई बार ऐसा होता है वो चीज़ें हमने पहले नहीं करी, एज एन एक्टर मैंने नहीं करी पहले. सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम. सो और मिलन सर तो इस चीज़ के मतलब मास्टर हैं. सो मेरे को वो चीज़ भी ध्यान रखनी थी, दैट आई हैव टू गो टू मिलन सर इन केस आई हैव एनी प्रॉब्लम्स, एंड ही वाज ऑलवेज देयर. तो उस चीज़ में मतलब तीसरा मेरा यही था कि जो भी सर बोलेंगे, हाउ एवर ही इंस्ट्रक्ट्स कि तेरे को ये करना है, ये करना है, वो चीज़ ध्यान रखनी है, एंड गेट एवरीथिंग एंड देन ट्राई टू डू दैट. तो ये 3 चीज़ें थी जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी, मतलब दैट आई यूज्ड टू कीप इन माई माइंड जब हम शूट करने जाते थे.
सर ट्रेलर पे जब मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मज़ेदार है, मतलब मस्त लग रहा है वो, जैसे आपके किरदार, कॉस्ट्यूम, ये चीज़ें अच्छी लगी, म्यूजिक भी एक अलग है। ऐसा नहीं है कि ये म्यूजिक देखते हुए मुझे किसी आपकी पुरानी फिल्म की याद आ रही है कि नई बैकग्राउंड वहाँ इस्तेमाल हुआ था, जबकि अधिकतर आपकी फिल्में उस एरा में सेटअप है। किस तरह से आपने उनको कहा था म्यूजिक बनाने वाले को कि भाई मुझे ये चाहिए? मैंने उनको म्यूज़िकली जब मतलब मेरी उतनी नॉलेज नहीं है म्यूज़िक की कि मैं किसी कंपोज़र को बोल सकूं कि इस टाइप का आप बैकग्राउंड कीजिए। तो जब मेरी मुलाकात डैनियल जॉर्ज से हुई, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया है, बहुत बेहतरीन कंपोज़र हैं, उन्होंने अंधाधुन का स्कोर कंपोज किया है। तो ऐसी बातें चल रही थी एंड मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि या तो इसका स्कोर बहुत हैवी होगा या डार्क होगा या ये फ्लैम्बॉयंट होगा, ये स्कोर, ये इसमें एक मस्ती होगी। तो ही टोल्ड मी, ही सेड मैं आपको एक आदमी का नाम बताता हूँ, कल्याण जी भाई, ऑफ कल्याण जी आनंद जी। ही सेड उनका म्यूज़िक बहुत चलता था और आज भी अगर आप किसी भी गणपति के इसमें चले जाओ या दशहरा में या डांडिया में, तो अगर उनका वो गाना है अरे दीवानो मुझे पहचानो, अगर वो शुरू हो जाता है तो पार्टी शुरू हो जाती है। ही सेड उसकी वजह क्या है आप जानते हैं? तो मैंने कहा नहीं। ही सेड वो बहुत टैलेंटेड लोग थे, लेकिन उनके म्यूज़िक में एक चालूपना था, एक ऐसी चलत थी जो कॉमन मैन को पकड़ लेती थी। गोविंदा आला रे आला ब्लॉकबस्टर गाना है, आज तक चलता है, अरे दीवानो आज तक चलता है। तो ही सेड उनके अंदर वो म्यूजिकल रिफाइनमेंट नहीं थी जो शायद आर.डी. बर्मन या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या एस.डी. बर्मन या बपी लाहिरी या वो ज़्यादा रिफाइंड म्यूजिशियंस थे, ये ज़्यादा कमर्शियल म्यूजिशियंस थे। इनकी एक छाप थी जो सबसे अलग थी। क्या मैं उनको फॉलो कर सकता हूँ? तो ऐसा आप कीजिए, और वहीं से स्टार्ट किया। इट वॉज समथिंग विच आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड। जब जैसे उन्होंने ये बात बोली, आई गेव द शो टू हिम एंड ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। आई मीन इट्स सो एंटरटेनिंग, द स्कोर इट मेक्स। अभी उस बैकग्राउंड का एक थीम हम म्यूजिक के साथ भी रिलीज कर रहे हैं, सुल्तान ऑफ दिल्ली थीम, और मैं चाहता हूँ कि वो पार्टियों में बजे और लोग उस पर नाचें। वो इतना एंटरटेनिंग म्यूजिक है। तो सही पकड़ा आपने। क्या बात है। अनुप्रिया, आपके हिस्से बहुत सारे बोल्ड सीन आए हैं और ये कैरेक्टर बड़ा ग्रे में भी है, डार्क में भी है। एक तो जब बोल्ड सीन आप करी थी, बोल्ड मतलब इंटीमेट सीन जो आप करी थी, कितनी कंफर्टेबल थी? क्योंकि आम मैं ऐसे देखता हूँ बहुत छुई मुई सी हैं आप, इस तरह का मैं आप, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तब आप, हाँ नहीं, एक बार मैं सोचता था कि ये अपने लिए बोलती नहीं है, कम बोलती है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि सर सिर्फ मर्दों से सवाल पूछोगे, लड़कियों से नहीं पूछोगे, तो मुझे लगा हाँ इनके अंदर थोड़ा ये भी है। तो जब आप बोल्ड सीन कर रही थी तो कितनी कंफर्टेबल थी? कहाँ पे ज़्यादा रीटेक लग रही थी? कौन सा जो बोल्ड सीन था वो आपको मतलब थोड़ा शाय भी फील कर रही थी? मेरे को वो बताइए। अच्छा, वो कान वाला सबसे ज्यादा वो है, तो बोल्ड सीन्स पे बात करनी है बेसिकली। कैसे कंफर्टेबल फील कर हाँ, निशान ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया। नहीं, रियली निशान वाज अ वेरी इजी पर्सन टू वर्क विद, एंड सी आई थिंक जनरली इट्स unfortunately it becomes the girl's area to make the guy feel comfortable, because all the eyes are on him. If any guy is really conscious about, he should not make the girl feel uncomfortable, he should not overstep. वो कुछ ऐसा ना कर दें जिनसे चीज़ ऐसा लगे कि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो थोड़े से बैक स्टेप पे चले ही जाते हैं। तो वहाँ लड़की एज एन एक्टर, शी हैज़ टू take things forward and make him comfortable. It's just the design of things. तो and Nishant was very very respectful and it was, I could trust him. सबसे ज़्यादा आप अगर अपने को एक्टर की इंटेंशन को ट्रस्ट कर सकते हो और उनके साथ आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं while you're doing the scene, because हर चीज़ ऑर्गेनिक होती है. You really can't pre-plan it no matter how much you want to. And दूसरा सर थे and मुझे इंटेंशन पता था. हम लोगों का इंटेंशन टिटिलेट करने से ज़्यादा शंकरी के कैरेक्टर को, वो किस तरह से उसको प्लॉट कर रही है, क्या उन दोनों की केमिस्ट्री है, क्या अंदर की पॉलिटिक्स है, वो सब दिखाना था. एंड ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था नहीं.
except for maybe one scene I remember जो काफ़ी टाइम हमने शूट किया. It just went on for a very long time because जो टेक्निकल चीज़ें थी, जो रूम जिस तरह का था, the environment in the room was very difficult because Vishnu sir wanted smoke and all those things. We were having a tough day. और उस दिन हमारा सवेरे भी एक difficult scene shoot हो रहा था, शाम को भी एक difficult scene shoot हो रहा था, उसके बीच में हमने ये प्लान किया था. And yeah, that was a little taxing, but at the same point in time, I think that scene has come out beautifully. And if you see the trailer, it's so worth it. मतलब अब मैं ऐसे कैसे White बताऊँ? costume में एक सीन है, जी. उनका एक इंटीमेट सीन है पैलेस के अंदर, तो बहुत अच्छे से शूट हुआ है. तो जो चीज़ें शायद डिफ़िकल्ट होती हैं या थोड़ा बहुत उसमें एक एक्सपीरियंस होता है, वो ही यादगार भी रह जाती हैं, वही चीज़ें. तो हाँ, मतलब मुझे ऐसा पर्टिकुलरली कुछ ऐसा नहीं लगा कि वेरन इट वाज एनी डिफ़िकल्ट टू डू एनी ऑफ दोस सीन्स. और सबसे स्टाइलिश आपको कौन सा लगता है कि ये सीन यार मैं मतलब वो मिल गया मुझे, ये हाँ. सबसे स्टाइलिश सीन था मेरे लिए इस पूरी सीरीज में? मेरे लिए आई थिंक शंकरी एज अ पर्सन इज ओनली वेरी नहीं, स्टाइलिश. लेकिन कोई तो सीन होगा आपको, जैसे कि वो सिगरेट पी रही है, फिर वो जो ऐसे पूरे करके समय सिगरेट पी रही है. हाँ, पाइप से सिगरेट पीना वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज I mean, you know, it didn't give me that feel sometimes, but that was also giving me that elan and that body language on top of it. But no, I honestly speaking, हम लोग ने हर कॉस्ट्यूम को इतना enjoy किया है ना, और एक से एक बेहतरीन कॉस्ट्यूम्स हमने ट्राई किए, और हमारे जो फेवरेट्स थे हमने उनको हर जगह चिप इन करने की कोशिश करी है, भले ही 5 seconds के लिए, 10 seconds के लिए, थोड़े छोटे सीन्स के लिए. And I have had so much fun dressing up for Shankari. It's not funny. And everybody, like we were in, and just playing her with Shankari, I learned to not judge the character, and with that I helped to learn not to judge myself that much. It has been such an evolving journey for me as a woman, because as an actor मैंने हरदम ज़्यादा righteous roles करे हैं, and as a person also आप condition हो जाते हैं एक तरीके से सोचने के लिए, especially as a woman many a times. And there are parts of you that you love, but you don't know how to explore them and accept them. बट शंकरी के कैरेक्टर में उसने कुछ चीज़ें ऐसे करी जो मेरे लिए कम्प्लीटली नो है. नथिंग टू डू विद द सेक्सुअलिटी पार्ट ऑफ इट. आई कम्प्लीटली गेट दैट, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट शी डज इन द सीरीज व्हिच आई एज एन पर्सन वुड बी लाइक ये क्यों करेगी, एंड आई हैव टू लाइक हर बिकॉज आई एम प्लेइंग हर, एंड आई रियलाइज दैट नो, I don't really need to create a backstory. She is doing it for an end goal, and she is that person, and you can. And I stopped judging her, and with that I stopped judging myself as much as I used to. मिलन सर, मैंने आपकी सारी फिल्में लगभग देखी हैं. जब भी कोई बोल्ड सीन होता है वल्गैरिटी नहीं दिखती है, अच्छा लगता है, सेटल में आप दिखाते हैं. अब जब यहाँ OTT में तो बहुत छूट है, कोई किसी तरह का कोई सेंसर है नहीं, तो मतलब यहाँ पर कोई आपने छूट ली है कि अपने उस सेटल वे को रखा है बरकरार? नहीं, सेंसर आपके अंदर होना चाहिए. आपके वो आपकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लेडी या कोई भी आदमी या मैन एंड वुमन का सीन आप शूट कर रहे हैं, इंटीमेट सीन कर रहे हैं, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि उनके लिए ये काम कितना मुश्किल है. उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ये उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि कभी इस तरह का परफॉर्मेंस उनको करना पड़ेगा. तो उनकी लाज, उनकी शर्म, उनकी रिस्पेक्ट जो है वो डायरेक्टर के हाथ में आ जाती है, और उसको वो काफ़ी भारी वज़न है उठाने के लिए, क्योंकि आपको वक्त के साथ बदलना भी है, आपको पीछे नहीं रहना है, लेकिन आपको किस तरह उस चीज़ को टेस्टफुली, जैसे आपने कहा, या थोड़ा एक इंडियन जो ओवरऑल इंडियन मोरालिटी है उसको तोड़ने से आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा. ये गलत फहमी है लोगों की कि हम और ज़्यादा बोल्ड करेंगे सीन को तो और आई बॉल्स मिलेंगे या और लोगों को पसंद आएगा. ये गलत है. एक हमारे अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर एक लकीर है जिसको ऑडियंस भी क्रॉस नहीं करना चाहती. हाँ, कुछ लोग हैं जो उस टाइप का कंटेंट ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है. तो अगर आप एवरेज इंडियन की जो एक मोरालिटी के साथ अगर आप अपने आप को कनेक्ट करें और आप अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फिल्म में दिखाओ. वो फिल्म नेशनल अवार्ड जीतती है, डर्टी पिक्चर, और ये OTT शो है जिसमें पूरी छूट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँ.
उसको अपनी जगह पे उसका काम है, वो हम वैसे ही करेंगे। हम अपने एक्टरों की इज्जत रखेंगे, हमारे कैरेक्टर्स की इज्जत रखेंगे और अपनी इज्जत रखेंगे। बल्कि सॉरी मैं एक चीज़ में सॉरी टू इंटरप्ट कि मतलब इस शो में आपके हिस्से आए हैं कि नहीं ऐसे सीन थोड़े से, कैसे मतलब इंटीमेट सीन। इंटीमेट सीन आए हैं क्या? नहीं, मतलब एक शायद है, बट किसके साथ है? आप वो छोटी मात्रा वाले लोग में से नहीं से बात कर रहे थे। मतलब लेकिन उसको इंटीमेसी नहीं कहेंगे। मेरा कैरेक्टर मोस्टली रिलेशनशिप, मतलब मेरे ज़्यादातर सीन्स ताहिर के साथ, मोनी के साथ हैं और फिर निशान के साथ। बट हाँ, मेरा एक बहुत ही इमोशनल ग्राफ, एक उस तरीके का कैरेक्टर है। लेकिन मैं जो सर कह रहे थे उसके कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि हमारे शो में जैसे आप देखें कि स्केल कितना है, उसमें एक्शन है और एक बॉर्डर लाइन जिस तरीके के वो लोग दिख रहे हैं शायद क्राइम से ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत सारी ऐसे स्केल में और ऐसे सेटअप में बहुत सारी ऐसे पॉसिबिलिटी होती हैं कि आप स्लैंग या जिस तरीके की ब्रुटैलिटी ये हो, और हम देखते हैं आजकल काफ़ी है। बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था हमेशा से सर का, मतलब एक दो थे सीन में जो हटाए गए हैं कि नहीं मुझे आई डोंट, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ये करते हैं। और सिर्फ हमारे सीन्स में नहीं, बाकियों में भी मैंने देखा है। एक सीन था जिसमें ब्रुटैलिटी थी जगन से, तो लेकिन वो मतलब सारी चीज़ें उनका हमेशा से ये था कि एंटरटेनिंग एक वो बैरोमीटर, जैसे कि उन्होंने कहा, वो रेखा है, हम उसको पार नहीं करेंगे। आप So, I think it's a इंटीमेट great- सीन्स की बात कर रहे थे। मेरा कैरेक्टर पूरे शो में तो गाली नहीं देता, और जिस तरह की दुनिया है आपने देखी है, और मैंने एक बार पूछा भी था सर से कि ये कॉन्शियस डिसीजन है, और उन्होंने बोला कि लाइक एक लीडर दिखने के लिए, अल्फा, एक माचो जिसे कहते हैं, दिखने के लिए गाली देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कम शब्दों में वही चीज करवा दें, उसमें ज्यादा मतलब मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि ये किरदार जो मेरा है या ताहिर का है कि फ्लैम्बॉयंट है, ह्यूमर है, और जिस तरीके का वो काम करते हैं, इसकी पहली चॉइस होती है कि यार ये आदमी गाली तो देगा ही। करेक्ट। एक जगह गाली नहीं दी है मैंने, जितना मुझे याद है, और नहीं। ताहिर ने भी एक जगह। एंड वो स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त कभी मुझे भी ऐसा रियलाइज ही And नहीं you हुआ don't कि miss it. कहीं आई कमी थिंक है। किसी ने भी नहीं दी है पूरे मेरे शो ख्याल से, में शायद- एक ही गाली हाँ, है, एक ही गाली है, मतलब एक कोई किसी, ऐसे अपशब्द नहीं यूज किए हैं किसी सेकेंडरी ने। कैरेक्टर। और आई थिंक वो वर्ल्ड आपको फिर भी दिखता है। इट्स अ ग्रेट चॉइस ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर कि यार आदमी एक ऐसा चीज आपके सामने, एंड द थिंग इज कि somebody who is getting cinematic experience OTT पर, ये है ही कि यार वो एक्सपीरियंस हम यहाँ लेके आ रहे हैं, और आपका पूरा पैलेट ऐसा है कि आप अगर डाल भी दो तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि जबरदस्ती है। फिर भी ये चॉइस लेना कि मुझे ये नहीं करना, ये बहुत ही कमाल की चॉइस है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड, एज वी वर टॉकिंग अबाउट इंटीमेट सीन्स, कि जैसे सर ने कहा, बतौर एक्टर यू नो आप डिस्कम्फर्ट के थ्रू गुजर सकते हो, बट सर तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट्स अस ऑल एंड विमेन अ लॉट, एंड वो इसलिए भी दिखता है मुझे क्योंकि शंकरी के बारे में जब भी उन्होंने बात करी है, हरदम एक बहुत ही ऑ से बात करी है, जबकि उसका कैरेक्टर डार्क है और प्रोमिस्क्यूअस है, बट कभी भी उसको एक, सर ने हरदम एक ऑ से ही देखा उस कैरेक्टर को, इवन सुपर्ण फॉर दैट मैटर। And for that reason, I also started looking up to her, ki wow, Shankari. And that's how I fell in love with the character. But on set, not just her, everybody else also had respect in their eyes for all the actors. That kind of a sur, that kind of a space was always maintained. And कभी भी सर ने हमसे डिमांड नहीं किया, मेरे तो बहुत उस तरह के सीन्स हैं. I don't think ever that he had to come and tell us कि नहीं यहाँ ये करते हैं. There was never once any demand put on us. हम लोग ने जो ऑर्गेनिकली किया उसको, एंड उतना गाइडेंस भी था कि आप उतना खेल सकते हैं. Sometimes you need that also, because in those intimate scenes now you can't just take things on your own. You need the director to tell you you can do this, and at the same time never tell you you have to do this or you do this here. It was such a beautiful amalgamation. इसीलिए मुझे फील ही नहीं होता कि वो सीन्स डिफिकल्ट थे. बट उस तरह के जो सीन्स थे, उन सीन्स में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल जो होता था वो सर ही होते थे. आप होते थे कि नहीं? Maybe that's true. हाँ? आप होते थे? बिल्कुल होता था, लेकिन मेरे को जब एकदम बेटर फील होता था मैं जैसे ही सर से मिलता था, क्योंकि सर मेरे से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होते थे, तो मुझे लगता था Yeah, I कि think कोई that's why और there भी were है जो never मेरे से any ज्यादा demands. अनकंफर्टेबल है. तो और सर फिर मुझे बताते थे ऐसा हो जाएगा आरपी, ये थोड़ा
हो जाएगा मेरे को पता है ये सर खुद इतने अनकंफर्टेबल, 2 अनकंफर्टेबल आदमी साथ में बैठ जाया करते थे और फिर मुझे लगता था चल तू फिर भी ठीक है, सर ज्यादा And I was always getting ready. तो आप लोगों को सर को बोलना था कि आप जाओ बाहर, हम ये वाला सीन शूट कर लेंगे। अरे नहीं, him being on the monitor and his eyes on the lens is very like him being was a sweetheart, बहुत कि वो कभी भी extremely vulgar नहीं लगेगा. We Yeah. had that trust कि it will never go vulgar at all. चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से सुल्तान ऑफ दिल्ली के लिए। और जाते आते अपनी अपनी स्टाइल से बिल्कुल कैरेक्टर में आके अरे यार। लोगों को अगर इनवाइट आप करना चाहें तो वो प्लीज कर दीजिए। सिगरेट मंगा दूं आपके लिए? तो हमारा शो सुल्तान ऑफ दिल्ली 13 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रहा है। सारे एपिसोड्स एक साथ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वॉच। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही धमाकेदार शो है, प्लीज़ डोंट मिस इट। वो ऐसे बात करता है कि आपका कैरेक्टर नहीं, वो तो वैसे ही उस शो में देख ही लेंगे, कुछ चीज़ तो रखें ना अपने पास फिलहाल के लिए, सब लेकिन चीज़ें ट्रेलर में बाहर देखा कर देंगे। है तो वो तो होनी चाहिए पर्सनालिटी उसकी, उसी हिसाब से बात करें जो लंदन से आया है। our शो सुल्तान ऑफ दिल्ली रिलीज हो रहा है 13 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, सो प्लीज़ देखिएगा, भूलिएगा मत। सारे एपिसोड्स एक साथ आ रहे हैं, डोंट मिस देम। 13 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आइए, हमारी सल्तनत में देखिए हमारे सुल्तान्स को। हमने बहुत ही प्यार, बहुत ही शिद्दत से ये शो बनाया है, ताकि मज़ा लीजिए। सर आप भी 13 अक्टूबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 13 अक्टूबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एंजॉय कीजिए सुल्तान ऑफ दिल्ली। जितना मनोरंजन हमको इसको बनाने में आया है, उससे ज़्यादा मनोरंजन आपको इसे देखने में आएगा। ताहिर। अर्जुन भाटिया जो मेरा किरदार है वो बहुत कम शब्दों का इंसान है, तो कम शब्दों में 13 अक्टूबर सुल्तान ऑफ दिल्ली, ऑल एपिसोड्स ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। 13 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देखिए सुल्तान ऑफ दिल्ली। बहुत ही कमाल का म्यूज़िक, कहानी, परफॉर्मेंसेस, ड्रामा, और जिसे एक कुल मिला के कह सकते हैं कि एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जिसका आप भरपूर मज़ा ले सकते हैं। ज़रूर देखिए, मज़ा लीजिए और बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।